तो दोस्तों स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के जो राज्य सूचना आयोग है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, जो कि आरएस प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आरएस प्री के जो भी फैक्ट है यहाँ पर उनकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि राजस्थान में राज्य सूचना आयोग अधिनियम है वो कब लागू हुआ। राज्य में लागू हुआ 26 जनवरी 2001 को सूचना का अधिकार है वो लागू हो गया था। वहीं देश में 13 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान राज्य में पहले ही सूचना का अधिनियम तो आया था 2005 में। 2005 से पहले ही 2001 में राज्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम है वो लागू कर दिया था। राइट। स्वीडन है, एक देश है स्वीडन, यूरोप का देश है स्वीडन। स्वीडन है वो विश्व का पहला देश है जिन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है वो 1766 में अपनी जनता को प्रोवाइड करवाया था। राइट, पूछ लिया जाए कि कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी जनता को सूचना का अधिकार दिया था, तो उसका नाम है स्वीडन। वही सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार पर अपना निर्णय दिया था। एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार बाद में कौन सा केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था कि सूचना का अधिकार व्यक्तियों के पास होना चाहिए। एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार वाद, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक प्रक्रिया है उनमें ट्रांसपेरेंसी की बात की थी। ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए, पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता जो केस था उसके तहत अपना निर्णय दिया था। राइट गाइस, दो एनजीओ है जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार पर जिन्होंने काम किया था। एक का नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो कि अरुणा रोय के नेतृत्व में चला था। दूसरा परिवर्तन, एक ये एनजीओ के नाम है। श्री अरविंद केजरीवाल जो कि वर्तमान में अपनी दिल्ली के सीएम है, आम आदमी पार्टी के चेयरमैन, उनका एक एनजीओ था परिवर्तन। इन्हीं के प्रयासों से राज्य में पूरे राज्य भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है वो आया था। तो ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, मतलब ये आए हुए क्वेश्चन भी हैं कि कौन से एनजीओ हैं जिनका सूचना के अधिकार से संबंध है। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन और परिवर्तन, ये दो एनजीओ हैं। तो तमिलनाडु है वो देश का पहला राज्य है जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया था। सेकंड है वो गोवा का नाम आता है जिन्होंने 1997 में राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया था। थर्ड नंबर पर आता है अपना राजस्थान, जिसने 2000 में यह एक्ट लागू किया था। राज्य में क्रियान्वयन हुआ था सूचना का अधिकार 2001 में, जो कि अपन ने चर्चा के लिए 26 जनवरी 2001 में। फिर राजस्थान का जो ब्यावर शहर है, जो कि अजमेर से अब तो अलग हो गया है, एक अलग जिला बना दिया गया है ब्यावर। ब्यावर में मांग उठी थी सूचना के अधिकार को लागू करने की राज्य में। इस सूचना के अधिकार को लागू करने वाला जो नोडल विभाग है वह है प्रशासनिक सुधार विभाग। ठीक है, ध्यान रखना ये कौन सा विभाग है, प्रशासनिक सुधार विभाग है, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है वो जनता को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है दोस्तों, इसके आदेश राज्य सरकार के सरकारी संस्थानों के लिए बाध्यकारी होते हैं। इसके आदेश बाध्यकारी होते हैं जो अपने राज्य सूचना आयोग है, इसके आदेश होते हैं जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन होते हैं। जैसे कि राजस्थान का कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उसके जो एबीसीडी मान लो कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन है राजस्थान सरकार का, इसके जो भी निर्णय होंगे वो बाध्यकारी होंगे, बाइंडिंग होंगे इस पर। कौन सी धारा, धारा 19(7) के तहत, जो कि सूचना के अधिकार की धारा है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग की अधिसूचना है गाइस वो 13 अप्रैल 2006 को जारी की गई थी। कब की गई थी? 13 अप्रैल को जारी की गई थी। और इसकी स्थापना है वो 18 अप्रैल को की गई थी। ध्यान रखना, स्थापना है वो 18 अप्रैल 2006 को की गई थी। में राज्य में सूचना का वो अधिकार है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 2001 को। और आयोग कब बना था? 18 अप्रैल 2006 को। राज्य में सूचना का अधिकार नियम है वो 2007 में बने थे। ये देखते हैं आगे है राजस्थान का राज्य प्रथम सूचना आयुक्त। तो राजस्थान का प्रथम सूचना आयुक्त का नाम है श्री एमडी कोरानी। क्या नाम है? श्री एमडी कोरानी। 2006 से 2011 तक ये इनका कार्यकाल रहा।
जो कि राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल पर रहने वाले, सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले सूचना आयुक्त है। वही वर्तमान सूचना आयुक्त अपने एमएल लाठर है, मोहन लाल लाठर है, जो कि पूर्व पुलिस महानिदेशक भी हैं, राइट। अन्य सूचना आयुक्तों की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, वैसे तो बहुत सारे बने हैं राज्य सूचना आयुक्त, लेकिन एक है श्री टी श्रीनिवासन। टी श्रीनिवासन न्यूज में इसलिए रहते हैं, इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सदस्य भी रहे थे, आयुक्त बने थे, आयुक्त बनने से पहले ये राज्य सूचना आयोग के सदस्य भी रहे, राइट। भाई सबसे न्यूनतम कार्यकाल के आयुक्त रहे हैं सुरेश चौधरी, और सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव के पद पर रहे उन आयुक्तों का नाम है बीडी गुप्ता अर्थात देवेंद्र भूषण गुप्ता, ठीक है। तो सर्वाधिक कार्यकाल किनका था? प्रथम सूचना आयुक्त एमडी कोरानी का। वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? मोहन लाल लाठर। और जो सदस्य रहे उनका नाम है टी श्रीनिवासन। न्यूनतम कार्यकाल सुरेश चौधरी का रहा, राइट। वर्तमान में सदस्यों की बात करें कि सूचना आयुक्त के सदस्य कौन है? नहीं, यहाँ पर ये है कि ये सदस्य हैं जिनमें न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा और सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा। तो न्यूनतम कार्यकाल जिस सदस्य का रहा उनका नाम है टी श्रीनिवासन, और सर्वाधिक कार्यकाल जिन सदस्य का रहा वो है आशुतोष शर्मा। और राजस्थान राज्य सूचना आयोग की पहली महिला सदस्य है शीतल धनखड़। एक्चुअली गाइस राजस्थान राज्य सूचना आयोग की संरचना है वो 1+4 की है, ठीक है। एक आयुक्त होता है और 4 इसमें सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं। आगे है राज्य सूचना आयोग है, इसकी वर्तमान संरचना क्या है? राज्य की जो राज्य सूचना आयोग है इसकी वर्तमान संरचना 1+4 है, मतलब एक सूचना आयुक्त होता है और 4 अन्य राज्य सूचना आयुक्त के जो सूचना आयोग के सदस्य होते हैं। वर्तमान सूचना आयुक्त है उनका नाम मोहन लाल लाठर है, और अन्य 4 सदस्य हैं जिनकी बात करें तो महेंद्र कुमार पारक, सुरेश चंद्र गुप्ता और टीकाराम शर्मा। ये 3 हैं वर्तमान सदस्य हैं राज्य सूचना आयोग के। वही वर्तमान में एक सदस्य का पद है वो खाली है, राइट। ध्यान रखना पूछ लिया जाए इनके बारे में कि वर्तमान में राज्य सूचना आयोग के सदस्य कौन कौन है, तो वो 3 ही है, एक सीट है वो खाली है। महेंद्र कुमार पारक, सुरेश चंद्र गुप्ता और टीकाराम शर्मा, राइट। तो ये अपन ने चर्चा की कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में। अब जानेंगे सूचना के अधिकार जो अपना सूचना का अधिकार अधिनियम है जिसके तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है उसके बारे में। तो गाइस राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम है वो 2005 में आया था। इस एक्ट के तहत केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों की स्थापना की गई है, ठीक है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग, ठीक है। इस तरह यह एक वैधानिक निकाय है, ध्यान रखना ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय है, स्टेचुरी बॉडी है, क्योंकि ये एक कानून के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसके अनुसार इस एक्ट के अनुसार जो 2005 वाला एक्ट है, इस कानून के अनुसार सभी राज्यों में एक राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है। राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकारी युक्त स्वतंत्र निकाय होता है जिसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है और उनका निराकरण करता है, राइट। क्या है? ये एक स्वतंत्र निकाय है जिसमें जो भी शिकायतें वगैरह की जाती है उनकी जांच पड़ताल करता है और उनका निवारण करता है। दोस्तों राज्य सूचना आयोग है वो संबंधित राज्य सरकार के अधीन जो भी कार्यालय हैं, उनके जो वित्तीय संस्थान है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम है आदि के बारे में शिकायतें सुनता है, अपीलों की सुनवाई करता है, राइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार के अंदर जो भी सार्वजनिक निकाय और उसके जो कार्यालय हैं उनकी शिकायतें और अपीलों की सुनवाई राज्य सूचना आयोग करता है। इसकी संरचना की बात करें राज्य सूचना आयोग की, तो गाइस राज्य सूचना आयोग की जो 2005 का अधिनियम है इसके तहत 1+10 की इसकी संरचना है, मतलब इसमें एक सूचना आयुक्त होगा और 10 इसमें अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। हालांकि एक सूचना आयुक्त होने का पालन तो सब करते हैं, लेकिन सदस्य हैं वो राज्य सरकार अपने हिसाब से रखती है। जैसे कि राजस्थान में 4 सदस्य हैं और एक सूचना आयुक्त, टोटल 5 होते हैं, ठीक है। तो राज्य अपने हिसाब से अलग अलग इसकी संरचना देखते हैं, आयुक्तों की संख्या है वो अलग अलग रखते हैं। गाइस अभी अपन ने संरचना देखी, अब जो बच गया राज्य सूचना आयोग के बारे में जो भी कुछ बचा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, यहाँ तक ध्यान रखना। तो थैंक यू।